बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करने के लिए अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला अकालदम करार देने की सदा मौक़िफ़ अपनाया। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाईकोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इंतखाबात करीब हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। दस्तावेजात नामुकम्मल करार। मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बानी पीटीआई, मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक और दीगर ने कागजात जमा करवा दिए। मरियम नवाज ने NA 120 लाहौर से कागजात जमा करा दिए। तर्जुमान माशी उमूर पीटीआई मुजम्मिल असलम ने NA 241 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। कराची के हल्के NA 242 पर बड़ा दंगल सजने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल मद्दे मुकाबिल होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर। फैसले की मुसद्दिका कॉपी न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन से अब तक मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। केस कब और कहां दायर करें, मुशावरत जारी। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई से भी मुशावरत का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था। बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था। साबिक चेयरमैन गौहर खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं। पार्टी वैसे ही चलाएंगे जैसे चल रही थी। सैफर केस का अडियाला जेल में ओपन ट्रायल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद खान और साबिक सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारजा समेत अहम गवाहों के बयान कलमबंद करवा दिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरे अदालत में लाया गया। मुल्ज़िमान के अहले खाना और वकला समेत सहाफ़ी भी समाअत में मौजूद थे। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आइन की तमहीद में लिखा है कि मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इंतखाबात की तारीख देना, इसमें तब्दीली और तौसी करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मरियम औरंगजेब की लफ्ज़ गोलीबारी। कहा, क्या ममनू फंडिंग करने वाला और 9 मई का मुजरिम मासूम है? रियासत पर हमला करने वाला मासूम हो सकता है। जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की, सलामती को दाव पर लगाया, उसे मासूम कहा जा रहा है। रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाका डालने का जवाब देना होगा। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेंगे उनको कौन सी क़यादत चाहिए। किसी पार्टी के दम पर नहीं जीतना चाहता, किसी पर तनकीद करके वोट नहीं लेना चाहता। चौधरी निसार का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। मुल्क भवर से जरूर निकलेगा। साबिक रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का JUI में शमूलियत का फैसला। बाकायदा ऐलान मौलाना अताउर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। नूर आलम खान ने 2018 का इलेक्शन PTI की टिकट पर लड़ा था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, PTI को अवाम पर लादा गया। लाडले को आज भी ट्रीटमेंट मिल रही है। बीबी को इंसाफ न मिला, लाडले को इंसाफ पर इंसाफ मिल रहा है। बानी PTI ने जानबूझकर सैफर को मसला बनाया। अवाम और नौजवानों को हक़ाइक़ बताना होंगे। सईद गनी ने कहा, उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मजाक थे, सियासी लोगों में बातचीत होनी चाहिए। ऑडियो टैप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को 3 हफ्ते में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील मांग ली।
जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। कहा गया चेयरमैन PTI आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफ करें। इजरायली फौज के गजा पर वहशियाना हमले, 48 घंटों में 400 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। इजरायली फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप रफा, खान यूनिस और नौसारफ में मुसलसल बमबारी। जबालिया कैंप पर गुज़िश्ता रात मिसाइलों और आर्टिलरी से शेलिंग की बारिश। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई। हमास की भी जवाबी कार्रवाई जारी। जंग में 472 इजरायली फौजी हलाक, 139 ज़मीनी कार्रवाई में मारे गए। गजा में 5 साल से कम उम्र के 10,000 बच्चों की मौत का खदशा। 1,55,000 हमला खवातीन और बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं की जिंदगी को भी खतरा लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, फ़लस्तीन में शदीद ग़िज़ाई किल्लत है। अगर बर वक्त इमदाद न मिली तो इंसानी अलमिया इंतज़ार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जंग रुकवाने में नाकाम। 4 दिन की बैठक के बाद सलामती कौंसिल में गजा में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर। करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी का जिक्र मौजूद नहीं। हमास ने गजा में इमदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफी करार दे दी। कहा, UN करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का इज़ाला नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही के सीने में इन्फेक्शन भी हुआ है। उन्हें रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात में पेशरफ। शॉपिंग मॉल में आग 4थी मंजिल पर फूड कोर्ट में लगी थी। वीडियो सामने आ गई। फूड कोर्ट में 6:12 पर लगी थी। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा। लाहौर में सुबह बूंदाबांदी, पेशावर, बनू और मालाकंड में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। चित्राल, सवात, शांगला, बटग्राम, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। हुंजा में दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का इम्कान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1,562 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 4,44,938 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके। और कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार चुमस तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। मर्द और ख़वातीन का मखसूस लिबास ज़ेब तन करके रक़्स, मजहबी रसूमात भी अदा की गईं। त्यौहार नए साल और मौसम सरमा की आमद पर मनाया जाता है।